जय श्री राम। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम एक बात सुनते हैं कि इस बालक का जन्म इस पाए में हुआ है, या ये जो जन्म जातक है ये इस पाए का जन्म है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये जानकारी का अभाव होता है कि आखिर जन्म का पाया होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, श्रेष्ठ पाया किसे माने, या क्या हम स्वयं अपनी कुंडली देखकर हमारे जन्म का पाया पता लगा सकते हैं क्या। इन सब बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सर्वप्रथम आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जन्म का पाया है वो 4 प्रकार का होता है: स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोहा, अर्थात सोने का पाया, चांदी का पाया, लोहे का पाया और तांबे का पाया। अब जन्म का पाया देखने की 2 विधि है, एक तो नक्षत्रों के द्वारा और दूसरा है हमारी जो लग्न कुंडली है उसमें चंद्रमा की स्थिति को देखकर। अब नक्षत्रों के द्वारा हम कैसे देखते हैं, इसके लिए हमारे ज्योतिष में एक श्लोक बताया गया है। वो श्लोक है: आदर 10 रूपाणाम विशाखा चतुर्थ लोहकम रेवती षट हेमकम शेष ताम्र प्रकीर्तिता। अर्थात आद्र नक्षत्र से आगे के जो 10 नक्षत्र हैं, यदि उनमें कोई जातक जन्म लेता है तो वो रूपाणाम अर्थात रजत यानी चांदी का पाया माना जाएगा। विशाखा चतुर्थ लोहकम यानी विशाखा नक्षत्र से आगे के जो 4 नक्षत्र हैं, यदि इन नक्षत्रों में कोई बालक जन्म लेगा तो वो लोहे का पाया माना जाएगा। रेवती षट हेमकम अर्थात रेवती नक्षत्र से आगे के जो 6 नक्षत्र हैं उसमें कोई जातक जन्म लेता है तो वो हेमकम अर्थात स्वर्ण का माना जाएगा। शेष ताम्र प्रकीर्तिता अर्थात अब जो शेष नक्षत्र रह गए उनमें यदि कोई जातक जन्म लेता है तो वो ताम्र यानी तांबे का पाया माना जाएगा। तो इस प्रकार हम नक्षत्रों के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि ये जातक कौन से पाए का जन्मा हुआ है। अब रजत के या चांदी के जो 10 नक्षत्र हैं वो कौन कौन से हैं, वो है आद्र, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति। ये 10 नक्षत्र में यदि कोई बालक जन्म लेता है तो वो रजत या चांदी का पाया माना जाएगा। अब देखते हैं हम लोहे का पाया। विशाखा चतुर्थ लोहकम अर्थात विशाखा सहित वो 4 नक्षत्र कौन कौन से हैं? विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ और मूल। इन 4 नक्षत्रों में यदि कोई जातक जन्म लेता है तो वो लोहे का पाया माना जाएगा। रेवती षट हेमकम अर्थात वो रेवती सहित वो 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं? रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। इन 6 नक्षत्रों में यदि कोई बालक जन्म लेता है तो वो स्वर्ण का या सोने का पाया माना जाएगा। शेष ताम्र प्रकीर्तिता अर्थात जो शेष नक्षत्र बच गए, जैसे पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, ये जो शेष नक्षत्र बच गए इनमें यदि कोई बालक जन्म लेता है तो वो ताम्र का पाया यानी तांबे का पाया माना जाएगा। तो ये तो हमने जाना नक्षत्रों के हिसाब से कि एक बच्चे का जन्म का पाया कैसे पता लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि लग्न कुंडली में हम चंद्रमा की स्थिति को देखकर कैसे पता लगाएं कि ये जातक कौन से पाए का है। तो इसके लिए सबसे आसान विधि ये है, यदि आपके चंद्रमा की स्थिति 1, 6, 11 यानी प्रथम भाव, षष्ठम भाव या एकादश भाव में चंद्रमा अगर विराजमान है तो ये आपके सोने का पाया अर्थात स्वर्ण का पाया माना जाएगा। और यदि आपके द्वितीय भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में अर्थात 2nd हाउस, 5th हाउस या 9th हाउस, इनमें अगर चंद्रमा प्लेस हो जाते हैं तो ये आपके रजत यानी चांदी का पाया माना जाएगा। अब यदि लग्न कुंडली में चंद्रमा 3, 7, 10 यानी तृतीय भाव, सप्तम भाव या 10th भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं तो ये आपके ताम्र यानी तांबे का पाया माना जाएगा। अब यदि चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली में 4, 8, 12 यानी चतुर्थ हाउस, अष्टम भाव या द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो ये आपका लोहे का पाया माना जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा पाया श्रेष्ठ होता है। इन 4 पायों के अंदर सबसे जो श्रेष्ठ पाया माना गया है वो है रजत का यानी चांदी का पाया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं ताम्र यानी तांबे के पाए को, और फिर हम देखते हैं स्वर्ण के पाए को यानी सोने के पाए को। लोहे का जो पाया है उसको ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जो लोहे के पाए में जो बालक जन्म लेता है या जो जातक जन्म लेता है उसे कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का संघर्ष
करना ही पड़ेगा। और जो चांदी के पाए में जो जन्म लेता है बालक, उसे कम मेहनत में ज़्यादा गेंस मिलते हैं, उसकी इच्छा पूर्ति भी जल्दी होती है। तो इस प्रकार संक्षिप्त में आज हमने ये जाना कि जो जन्म का पाया होता है वो कितने प्रकार का होता है, उसे किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, और वो लग्न की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को भी देख के पता लगा सकते हैं, और वो हम नक्षत्र के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि हम आगे और ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो आपके सामने लेकर आएँ। तो आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।